तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। फुदकते रहते हैं ना हम लोग। बैठा लिए अपने 4-5 दोस्तों को, बता रहे हैं कि साहब आज हमने 3 चैप्टर कर लिए, आज हमने फलानी बुक का बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमारे ये छोटे मोटे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, हम तो फोड़ देंगे, एग्जाम में 200 नंबर 250 नंबर मार्क्स। फिर क्या हुआ? नहीं आया रिजल्ट, है ना? फिर सहो बेइज्जती समाज की, सब हंसेंगे तुम पे। यार बहुत बकवास करता था ये आदमी, बोलता बहुत बड़ी बड़ी था, कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा। अरे संत बनो, योगी बनो, शांत रहो, एकदम शांत, एकदम साइलेंस, और अपना तप करते रहो, अपना तप करते रहो, शांत। कोई पूछे कैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, किसी से बात नहीं करनी। कोई बोले क्या हुआ भाई, पागल हो गया? हाँ भाई पागल हो गया हूं, माला डाल लूंगा मैं तो जब करूंगा। अरे शेर बनो यार, शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है। फिर देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा, पूरे शहर में डंका बजेगा तुम्हारे रिजल्ट का। जज्बा है सर, हार और जीत तो एक अलग चीज है सर। जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं, उसको मजा ही कहां आएगा जीवन में। ये परेशानी का दौर है सर। आपका जज्बा किसी का उत्साह बनेगा सर। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। आप घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। 91% बच्चों को लगता है ये उनकी चॉइस है, 10% लगता है मजबूरी। तो भाई जिसकी मजबूरी है, जीवन में कुछ और करो। अगर पेरेंट्स फोर्स करके तुम्हें नीट की तैयारी करा रहे हैं, हो सकता हो नीट निकल भी जाए, तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। जो इंसान खुद खुश नहीं रहता, दूसरों को खुश नहीं रख सकता, अपना काम अच्छा नहीं करेगा, तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए, उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुए, बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन, और वो हार गए। जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी, और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। क्यों? इतनी बेइज्जती सहनी चाहिए? अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है, वो सबका कभी नहीं होता। ऐसा है, बुरा है, वो तो ऐसा है, ये तो वो है, वो। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा। त्रिशूल देखें, त्रिशूल।
आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा, एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, तो यही 3 चीज है, इजराइल, यही 3 चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। भाई डिस्ट्रैक्शंस तो नेचुरल है, सबको होती हैं। जो बच्चा बोलता है ना कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो भाई या तो झूठ बोल रहा है या वो संत महात्मा पैदा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर उम्र में होती हैं, नेचुरल है। अब इनसे कैसे बचा जाए? अब आप लोगों ने गूगल मैप्स यूज करे होंगे, उसमें क्या होता है, हम लोग पीछे बैठे होते गाड़ी में तो हम आगे आगे करना शुरू कर देते हैं, तो भाई देखते हैं कितना ट्रैफिक है, कहाँ पे रेड है, कहाँ पे येलो है, कहाँ से लेफ्ट लेना, कहाँ से राइट लेना। पर जैसे ही पापा ने कहा भाई रास्ता बताओ, हम क्या करते हैं, एकदम से रीसेंटर पे क्लिक करते हैं। तो जब भी आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप लोगों को अपने दिमाग में रीसेंटर के बटन पे क्लिक करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार भी करना पड़े, अपने आप को रीसेंटर करो। और कोई बहुत भौकाल मार रहा हो ना, कोई बहुत डींगे हाँक रहा हो, बहुत भौकाल मार रहा हो, एकदम तुम्हारे पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, तो बोल दो इसको, चौड़े होके बोल दो कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। क्या तुम्हारे पास दिन भर में 1 घंटा समय होता है जब तुम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हो? हाँ होता है, पर 1 घंटे किसी सब्जेक्ट के रिवीजन का टाइम? यार लड़के होते ही ऐसे हैं, लगता रहता है कि अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, कभी तो उसको रियलाइज हो ही जाएगा, कभी तो समझ ही जाएगी ना अपन कितने डेडिकेटेड है उसके लिए। एक बार तो उसको याद आएगी, एक बार तो उसको रियलाइज होगा कि कितने एफर्ट कर रहा है ये। होता है, सबके साथ होता है, पर एक टाइम आता है ना जब आपको सीधा सीधा बोल देना होता है, सीधा सीधा कि सनम अब तुम खुश रहो या खफा रहो, हमसे दूर रहो और हमसे। हाउ यू मैनेज टू बी सो पॉजिटिव? प्रेरणा कह रही है। प्रेरणा छोटी सी जिंदगी है यार, अच्छा काम करो, एक अच्छे विचारों की तरफ लेकर के जाओ खुद को। नेगेटिविटी भी है दुनिया में, हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट फायदा हमारा पॉजिटिव रहने में है, या फिर जो हम चेंज ला सकते हैं, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उन पे काम करने में है। नहीं तो हम किसी को भी देखो, एक और भी चीज है, जिस इंसान का फोकस खुद पे होगा या खुद की लाइफ में कुछ बेहतर करने पे होगा, वो आपको फालतू की बुराइयां या क्रिटिसिज्म या बेकार की नेगेटिविटी फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स उसका अपना पर्सनल बेनिफिट पूरा नहीं हो पा रहा और वो फिर इधर उधर कीचड़ फैलाने में लगा हुआ है।